ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, जितना याद में रहेंगे, पवित्र बनेंगे, उतना पारलौकिक माता पिता की दुआएं मिलेगी। दुआएं मिलने से तुम सदा सुखी बन जाएंगे। यह याद वह खुद के साथ खुद की हो, क्योंकि जहाँ खुद की याद है वहाँ प्राप्तियाँ है, शांति है, प्रेम है, आनंद है। इसीलिए खुद की याद अर्थात मैं जब आत्मस्मृति में होती हूँ तो यह बहुत ही आनंददायी होती है। ऐसे ही परमात्मा की याद, तो परमात्मा पिता भी कहते हैं बच्चे यह याद बहुत ही सुखदायी है, दुआएं देने वाली है। तो सदा याद में रहकर दुआएं लो, कहता बाबा, सुखी हो जाओ। प्रश्न है, बाप सभी बच्चों को कौन सी राय देकर कुकर्म से बचाते हैं? बाबा कहता उत्तर में, बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हारे पास जो भी धन दौलत आदि है वह सब अपने पास रखो, लेकिन ट्रस्टी होकर चलो। तुम कहते आए हो कि हे भगवान यह सब कुछ आपका है। भगवान ने बच्चा दिया, धन दौलत दिया। अब भगवान कहते हैं इन सब से बुद्धि योग निकाल, तुम ट्रस्टी होकर रहो, श्रीमत पर चलो तो तुम्हें कोई कुकर्म नहीं होगा, तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। जैसे कोई मालिक होता है और मालिक किसी यात्रा पर जाने वाला होता है, तो जाते वक्त अपना सब कुछ नौकर को सौंप के चला जाता है और नौकर को कहता है कि आने के बाद मुझे फिर से सौंपना। तो ऐसे ही परमपिता परमात्मा मालिक है। तो परमात्मा इस धरा पर आया है, तो परमात्मा पिता भी कहता है कि बच्चे तुम सदा सुखी रहना चाहते हो, तो जो कुछ भी है वह निमित्त भाव से ट्रस्टी बनकर, निमित्त भाव में होकर रहो, ट्रस्टी होकर रहो। वहाँ पे मैंपन नहीं हो, मेरापन नहीं हो। तो बाबा कहता वहाँ कुकर्म से बचेंगे, कहता है बाबा। गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। भोजन एक बाप के याद में खाना है। बाबा कहता कुछ भी काम करते हो, चल रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे, लेकिन यह याद की यात्रा अंदर की यात्रा है, अंतर्मुखता की यात्रा है। तो अंतर्मुखी होकर अपने स्वधर्म में एकाग्र हो जाओ, स्वधर्म का अनुभव करो, स्व का चिंतन करो, स्व का दर्शन करो। तो बाबा कहता है इसी यात्रा में, इसी अभ्यास में सदा मगन रहो, कहता है बाबा। दूसरा पॉइंट है, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई भी कुकर्म नहीं करना है। परमात्मा की याद भी हमेशा सुखदायी है। बाबा कहता सदा मेरे याद में रहो और दुआएं लेते रहो। जब याद में है तो कोई कुकर्म हमसे नहीं होगा। वरदान है, अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरीय कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भव। बाबा कहता कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध संपर्क निभाते हुए अपने विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते और ईश्वरीय कमाई का राज जानते हुए विशेष हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एक नामी और इकोनॉमी वाले अनासक्त बच्चे हैं जो सर्व खजाने, समय, शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्रॉग दिल से लगाते हैं। ऐसे युक्तियुक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य है। बाबा कहता लौकिक का अर्थ ही है यह शरीर। इस शरीर में रहते हुए बाबा कहता बेहद के वृत्ति में रहो, फ्रॉग दिल रहो, एक नामी रहो, इकोनॉमी रहो। अर्थात बाबा कहता इकोनॉमी का अर्थ ही है जहाँ पे वेस्ट नहीं हो, जहाँ सफल हो। और जहाँ सफल करने के लिए बाबा कहता सदा अलौकिक कार्य में बिजी रखो,
समय, संकल्प, अपना तन मन धन सदा अलौकिकता में रहो। और लौकिकता में बाबा कहता अनासक्त वृत्ति में रहो, कहता बाबा। स्लोगन है, स्मृति स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हैं। आत्मा की स्मृति जैसे प्रकाश स्तंभ है, लाइट हाउस है, कहता है बाबा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, थैंक यू। ओम शांति।